संडे सुबह परिवार के साथ मैं चला एयरपोर्ट। फैमिली के साथ एयरपोर्ट यात्रा मेरी पहली यात्रा थी। साथ में सोनू बाना भी था, हमारे बचपन का मित्र और सबसे तगड़ा साथी। हम जब वहाँ जा रहे थे तो सुबह भीड़ तो बिल्कुल नहीं मिली और रास्ता बहुत अच्छा लगा। बच्चे रास्ता एंजॉय करते हुए साथ चल रहे थे। मन भावुक हो रहा था कि इन्हीं बच्चों को थोड़ी देर में छोड़कर जाना है, पर बच्चे भी शायद तैयार हो चुके थे कि जैसा होता है वो सही है, जैसी भगवान की मर्ज़ी। आगे जाके टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 में कंफ्यूज होने के बाद फाइनली हमें टर्मिनल 2 मिला और हम रास्ते को एंजॉय करते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने चले। रास्ता बहुत अच्छा था, सुबह बिल्कुल भीड़ नहीं मिली और हम चलते रहे टर्मिनल 2 की तरफ। हालांकि कन्फ्यूजन बनी रही जब तक हम अपने एयरपोर्ट पहुंच न गए। वेदांश पीछे बैठकर आराम से रास्ता देख रहा था और चिया वीडियो बना रही थी। बच्चों को दिखाया कि देखो ATC वो है खंबा जिससे फ़्लाइट को कंट्रोल किया जाता है और उसका उड़ना और उतरना देखा जाता है। शायद हमने गलत U-टर्न ले लिया था और T2 की जगह T3 पर चले गए थे, बट फाइनली ढूंढकर हम अब वापस अपने T2 मार्ग पर चलते रहे। आगे जाके शायद U-टर्न लेना था जो कि हमसे बार बार मिस हो रहा था। फिर छोटू ने कंफर्म किया कि शायद हम सही रास्ते पर हैं, तो मन बनाकर हम चलते रहे। एक से एक गाड़ियां देखने को मिल रही थी क्योंकि एयरपोर्ट कोई आम आदमी तो जाता नहीं है। ये घास का बना हिरन देखकर काफ़ी अच्छा लगा। फिर हम धीरे धीरे अपने एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे और मेरा मन भारी होता जा रहा था कि सिर्फ गाड़ी से पहुंचते ही गाड़ी से उतरना है और बच्चों से विदाई लेनी है। समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करूंगा या बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे। खैर, मन भारी करते हुए, मन को समझाते हुए हम एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते चले गए। पर एयरपोर्ट था कि आके ही नहीं दे रहा था, तो मन खुश हो रहा था कि कुछ समय गाड़ी में बच्चों के साथ बैठने को मिल रहा है। जैसे एयरपोर्ट आएगा तो गाड़ी से उतर कर चले जाना है। साथ में मम्मी भी बैठी थी जिनका मन मुझसे ज़्यादा भारी हो रहा था कि अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने इतनी दूर जाते हुए देखूंगी। हाँ, गुड़गांव नोएडा होता तो सुबह शाम अपना ऑफिस और घर आके अपने बच्चों से मिल सकते हैं, बट अगर आप 1500 किलोमीटर दूर जाओ, खैर अपने शहर में ही, लेकिन रोज़ आना जाना नहीं हो सकता। शुक्र है वीडियो कॉल है तो हम आराम से एक दूसरे की शक्ल रोज़ देख सकते हैं। बातें करते करते फाइनली एयरपोर्ट आ ही गया और अब हम जगह अपनी गंतव्य स्थान ढूंढते ही मैं उतर गया। इसी बीच बच्चे मुझे विदाई लेकर चले गए और मैं एयरपोर्ट के अंदर अपने अकाशा आई थिंक अकाशा काउंटर को ढूंढने लगा। इतनी भीड़ देख के मैं वैसे ही डर गया कि यार मुझे लगा सिर्फ मैं ही यात्रा कर रहा हूँ। यहाँ तो रेलवे स्टेशन जैसी भीड़ थी, बसेस, काउंटर्स, लोग, लगेज, सबका काफ़ी क्राउड था। जैसे तैसे मैं अपने काउंटर पर पहुंचा और अपना बोर्डिंग पास लेकर अपने एंट्री बोर्डिंग गेट पर आकर खड़ा हो गया। वहाँ भी काफ़ी लंबी लाइन थी और लोगों को देखकर मुझे हर्ष हुआ कि चलो मैं अकेला नहीं फ़्लाइट में जाऊँगा। तो ये अजीब सी वीडियो बनाने के बाद मेरा नंबर आया और हम लोग अपनी बसेस में बैठ गए। ये भाई यहाँ पर खड़े होकर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। बस में बैठकर बाहर का नज़ारा देखा और बहुत गर्मी थी, ये फील हो रहा था। शुक्र हम इसी बस में खड़े थे तो कुछ फील नहीं हुआ। और ये इंडिगो की बस हमारे सामने कई बार चक्कर मार चुकी थी। मुझे लगता है हमसे ज़्यादा इसे जल्दी थी कि अपने इंडिगो के कस्टमर्स को लेके जाएं। हमारी भी बस चल पड़ी। इन लगेज बोगीज़ को देखते हुए और कई सारी अलग अलग फ़्लाइट्स को देखते हुए हम आगे बढ़े और इंतज़ार करते रहे कब अपनी फ़्लाइट में बैठेंगे। वो देखो अकाशा एयर, हमें लगा हम इसमें बैठेंगे, बट ये तो लैंड हुई थी या फिर रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए खड़ी है। हमें शायद अभी और दूर जाना था।
सारे जहाज़ एक साथ देखकर बहुत खुशी हुई कि कितने सारे यात्री एक साथ उड़ते होंगे और उनको सेवा करने के लिए इतने सारे पायलट्स, फ़्लाइट, सब कुछ अपनी व्यवस्था में हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि कितना चैलेंजिंग मेरा काम होगा इतनी सारी चीज़ों को एक साथ व्यवस्थित करना, और यही सोचते हुए इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी फ़्लाइट रनवे तक जा रही थी। बट बीच में इतनी सारी फैसिलिटीज़ देखकर और इतने सारे लोगों को काम करते हुए देखकर, वो भी इस टेम्परेचर में, इनको सैल्यूट करने का मन हुआ कि हम लोग सोचते हैं कि भाई हम ही वाइट कॉलर जॉब करेंगे और आसानी से कंप्यूटर बैठेंगे, लेकिन इन लोगों की वजह से ही ये एयरपोर्ट जैसी अथॉरिटी ठीक से काम कर पा रही है। कैन यू इमेजिन, लाइक 46 डिग्री सेल्सियस में बाहर खड़े होकर इस तरह की सेवा देना। आप देख सकते हो इन लोगों को जो कि हमारी यात्रा को सुगम बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। और हम बातें करते हुए अपनी फ़्लाइट के पास आगे पहुँचे। फ़्लाइट देख के मन खुश हो गया, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। आई लव इंडिगो, बट इसका कलर देख के थोड़ा सा अलग लगा, तो आई थॉट ऑफ मेकिंग द बेस्ट ऑफ माई टाइम, सो स्टार्टेड हैविंग सम पिक्चर्स एंड आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड एज वेल बिकॉज आई वाज गोइंग टू टेक ऑफ। फिर हम आए, अपनी लाइन में खड़े हो गए जहाँ पर सब लोग अपना बोर्डिंग पास दिखाते हुए फ़्लाइट में चढ़ रहे थे। सो आई ऑल्सो गॉट ऑन द प्लेन एंड फाउंड माई सीट। इट वॉज जस्ट नियर द इमरजेंसी गेट। जेट इंजन घूमता हुआ बहुत अच्छा लगा। इसकी ये जो लाइन है, दैट्स रियली फैसिनेटिंग, इट्स काइंड ऑफ हेलुसिनेशन और वेल कैप्टिवेटिंग। इन भाई को देख के मैंने प्रणाम किया कि आप इतनी गर्मी में अपना बिल्कुल मन से इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग होते तो कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग फ्लाइट में बैठे थे, बट हम लोगों को सलूट है। और हम आए अपने रनवे पर घूमते हुए। ये भाई सब यहाँ खड़े हुए थे ऊपर उड़ने के लिए तैयार, ये सारे प्लेन भी तैयार। Really fascinating to see all these planes together, and as in collective noun we say fleet of planes, fleet of fighter jets, but they are fleet of planes. सामने एक भाई साहब उतरे थे, नहीं उड़ रहे हैं, सॉरी, भाई साहब हमारे सामने उड़ गए और इन्हें देख के बड़ा अच्छा लगा। चलो भाई, कुछ लोग अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं। हमारा नंबर आने वाला था, बट हमसे पहले इंडियन एयरफोर्स का ये प्लेन भी था जो कि रनवे पर हमसे पहले आया था, तो इसको हमने उड़ने दिया, कुछ नहीं कहा। हालांकि इसको कोशिश करी देखने की, बट कैमरा क्वालिटी ख़राब होने के कारण इसको अच्छी तरह से टेक ऑफ करते हुए नहीं देख पाया। इससे ज़्यादा मेगापिक्सल तो मेरी आंखों का था, जिसने इसे एंड तक ऊपर आसमान में जाते हुए देखा, बट मैं नहीं, कैमरे में कुछ भी कैप्चर नहीं हुआ। इसके उड़ने के बाद हमारा नंबर आया और हम अपने रनवे पे आ गए, तैयार हुए। जेट इंजन की आवाज़ जब बदलेगी तो हम लोग भी उड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने देखा कि जेट इंजन अभी नॉर्मल स्पीड पर है। चारों तरफ देखा, एयरपोर्ट अथॉरिटी का ऑफिस बहुत सुंदर लगा, रनवे और सुंदर। फिर मैं तैयार होने लगा कि कब जेट इंजन हमारा खुलेगा, और ये तैयार हुआ। इसकी स्पीड अमेजिंग, इतने कम समय में इतना ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करना, जेट इंजन इसलिए इसको बोला जाता है। और हम रनवे पर बहुत तेज़ी से दौड़ने लगे, इतनी तेज़ी से दौड़ने लगे कि मुझे बस लगने वाला था कि अब ज़मीन हमसे छूटने वाली है, एंड इट वाज टाइम टू टेक ऑफ। लेकिन गैस करना बहुत मुश्किल है कि कौन सी स्पीड है और हम कौन सी स्पीड पे उड़ेंगे, लेकिन उड़ना तो खैर था ही था। और ये धीरे धीरे हम दौड़े और ज़मीन हमसे छूटेगी, और थोड़ा हल्का फील होगा और पेट में थोड़ा सा बटरफ्लाइज भी। And those who have flown by the plane, they know how it feels. And here we go. And it was very heavy on heart, and I felt a lump in my throat as well. It looks fascinating from outside, but when you actually travel by plane, this taking off process takes a toll on your, like, not health, but it takes a toll on your thinking ability. थोड़ा भारीपन तो हो ही जाता है। अब ये घर जो कि नीचे से ऊंची ऊंची बिल्डिंग लग रही थी, ये छोटे छोटे पौने पौने घर लगने लगे, और ये काफ़ी फैसिनेटिंग था देखना, काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन ऊपर से कुछ समझ में नहीं आता कितना, कौन सा बड़ा स्ट्रक्चर है, क्या चीज़ क्या है। हाईवे नदी दिखती है कभी बिकॉज ऑफ मिराज रिफ्लेक्शन, लेकिन उड़ते उड़ते धीरे अच्छा लगा कि भाई अब शहर दूर होने वाला है। जेट की इंजन स्पीड एज इट इज़ बनी रही, और हम उड़ गए हवा में बहुत ऊपर।
बेशक लगता हो हवाई जहाज़ बहुत तेज़ चल रहा है, बट जब हवाई जहाज़ अपनी एक सर्टेन हाइट पर पहुंच जाता है तो लगता ही नहीं है कि ये चल रहा है। आप जेट इंजन को देखते हो ये घूम रहा है, बादल देखते हो वो सामने है, बट फील ही नहीं होता कि जहाज़ चल रहा है। ऐसा लगता है कि एक जगह स्टैटिक है या इसकी स्पीड मात्र 20 या 25 kmph है, बट दैट इज़ अ लाई एक्चुअली। इट इज़ एक्चुअली मूविंग इन द स्पीड ऑफ 500 to 600 km/h, and in the blink of an eye you cover a long distance, and I was enjoying my journey through it। और मैं बादलों की डिफरेंट फॉर्मेशन को देख रहा था। दे फेल्ट लाइक कॉटन कैंडीज़। और मैं इमेजिन कर रहा था कि इसे नीचे से देखना और ऊपर से देखने में कितना फ़र्क होता है। जब हम नीचे से देखते हैं तो हमें सर ऊपर करके इमेजिन करते हैं कि कैसे होंगे। आप जब ऊपर होते हो तब भी नीचे देख के इमेजिन करते हो कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। इट इज़ जस्ट द कॉस्मिक पावर, द पावर ऑफ नेचर। इनका फॉर्मेशन अपने आप में एक मिस्ट्री है। साइंस कुछ भी कहे, बट इतने बड़े ब्रह्मांड में, आसमान में अलग अलग फॉर्मेशंस के क्लाउड का होना अपने आप में नेचर की एक अलग ही मिस्ट्री है और एक अलग मिरेकल है। फ़्लाइट को एंजॉय करते हुए चलना कभी कभी बोरिंग भी हो जाता है और मैं सो गया। इसलिए मैं फ़्लाइट में जाके मैंने देखा कि भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, और अपने आप को भी कवर किया। और मन ही मन खुश हुआ कि आज मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने टॉयलेट के फ़्लाइट में जाके वीडियो बनाई। देयर इज़ नथिंग इंटरेस्टिंग इन इट। बैक टू माई फ़्लाइट, एंड पता लगा कि हमारा उतरने का समय हो गया है। 2 घंटे पता ही नहीं चला कैसे बीत गए, और बादल अब और नज़दीक आते जा रहे थे क्योंकि हम बिल्कुल बादलों के पास उड़ रहे थे। ऊपर से उड़ते उड़ते उनके बराबर आ गए। इधर पायलट ने अनाउंसमेंट कर दिया कि अपनी पेटी बांध लीजिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, बिकॉज वी वर गोइंग टू जस्ट लैंड एट हैदराबाद। ये मेरी दूसरी यात्रा थी हैदराबाद की। इससे पहले भी मैं हैदराबाद गया था कुछ 10 साल पहले, तब भी मेरी ट्रेनिंग का ही काम था और तब हैदराबाद जाना हुआ। ये मेरा दूसरी बार जाना था, तो हैदराबाद एयरपोर्ट से मैं काफ़ी फैमिलियर था। लेट्स सी द इंफ्रा और द लुक ऑफ हैदराबाद airport is still the same as it was back in the days when I went there 10 years ago। और हैदराबाद पहुंचकर ये रियलाइज़ हुआ कि हैदराबाद सुनने में साउथ इंडिया है, बट इट वाज ग्रीनर देन आर गाज़ियाबाद एंड दिल्ली पार्ट। ये यहाँ के वेदर कंडीशंस की वजह से ही होगा, क्लाइमेट की वजह से ही होगा, यहाँ पे बारिश होती होगी। ये स्ट्रक्चर देखकर मुझे कुछ याद आया, इसलिए मैंने जूम इन करके देखा, बट फिर मैं भूल गया कि मैं क्या चेक करना चाहता था। पानी के रिजर्वॉयर काफ़ी दिखे ऊपर से, जो हैदराबाद एरिया को थोड़ा सा बेटर बनाता है हमारे दिल्ली एनसीआर से। हरियाणा में हालांकि काफ़ी रिजर्वॉयर देखने को मिले थे, लेकिन यहाँ पर रिजर्वॉयर देख के रियलाइज़ हुआ कि इन लोगों ने अभी अपने जो पॉन्ड कल्चर है, जो वाटर रिजर्वॉयर्स है नेचुरल, उनको भी डिस्ट्रॉय नहीं किया है। धीरे धीरे हम लोग एयरपोर्ट के पास आते चले गए, लेकिन प्लेन, आई डोंट नो हाउ इट स्टार्टेड हावरिंग इन द स्काई। मे बी द रनवे वाज नॉट क्लियर एंड द पायलट वेटेड फॉर इट्स टर्न टू गेट डाउन। और हम धीरे धीरे उतरने को तैयार, रनवे शायद क्लियर मिला और हम लोग लैंड कर चुके थे। लैंडिंग वाज नॉट दैट मच टफ एज कंपेयर टू द takeoff. Takeoff is always, I don't know why it is more like scary and like dangerous. In my opinion, you might have different opinion. That's quite okay. और हम लोग लैंड कर गए धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हुए। पायलट अनाउंसमेंट कर रहे थे कि हमें प्लेन के रुकने तक इंतज़ार करना है, सीट से खड़ा नहीं होना है। But I was desperate to get up as early as possible and take my like handbag from the overhead bin, क्योंकि ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो फिर उतरने में दिक्कत होती है। जहाज़ से उतरते वक्त काफ़ी रिलीफ हुआ कि चलो भाई अपने स्थान पर आ गए, अब ज़्यादा नहीं उड़ना। और एयरपोर्ट के इस रास्ते से हम लोग बाहर निकले। हैदराबाद एयरपोर्ट इज़ आई थिंक बिगर दैन दिल्ली एयरपोर्ट।
दैट्स व्हाट आई फेल्ट। और यहाँ निकल के रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ मोर ऑर्गेनाइज्ड दैन दिल्ली एयरपोर्ट। अपने सफ़ेद बालों के जुल्फ़ों में हाथ मारते हुए हम आगे बढ़े। ये दंपत्ति परिवार जो है बड़ा फ़नी था और काफ़ी हंसी मजाक करते हुए ये लोग आए। बाहर निकल के मैंने देखा कि गाड़ियाँ लोगों को यहाँ से बाहर जहाँ पर बैग कलेक्ट करते हैं वहाँ तक ले जा रहे थे, बट जब मैं अपने बैग कलेक्ट करने पहुँचा